सिग्मा डेवलपर्स आज है सब 70 नंबर क्लास। और इस क्लास में हम सीखेंगे फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को। ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीटली एक्सेप्ट ये फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी CSS का प्रॉपर्टी का यूज़ टेक्स्ट की साइज को सेट करना के लिए यूज़ होता है। ये प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट के टेक्स्ट का साइज कलर कंट्रोल करता है, जिसमें हेडिंग H1 से H6, पैराग्राफ, स्पैन, डिव, बटन सब कुछ आता है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ पर फॉन्ट और हाइपन साइज, उसके बाद क्लोन, उसके बाद वैल्यू, उसके बाद सेमीकोलन। फॉन्ट साइज की डिफरेंट यूनिट्स। अभी फॉन्ट साइज में आप डिफरेंट यूनिट यूज़ कर सकते हो। इसमें फॉन्ट साइज सेट करने के लिए अलग अलग यूनिट्स का यूज़ होता है। ये यूनिट एब्सोल्यूट और रिलेटिव होते हैं। एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो ही यूनिट को यूज कर सकते हो इसके लिए। तो अभी हमारे पास यूनिट का डिस्क्रिप्शन पिक्सल है, मोस्ट कॉमन स्क्रीन बेस्ड डिज़ाइन के लिए। पॉइंट हमारा प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ होता है। CM सेंटीमीटर, mm मिलीमीटर और IN इंचेस। बाद इसके बाद कुछ रिलेटिव यूनिट है जो साइज होती है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए। रिलेटिव यूनिट पेरेंट एलिमेंट या व्यूपोर्ट के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है, जैसे कि परसेंटेज फॉन्ट साइज परसेंटेज पेरेंट फॉन्ट साइज के परसेंटेज पर बेसिस पे काम करेगा। पेरेंट एलिमेंट के फॉन्ट साइज पर मल्टीपल होगा। रेम हमारा रूट एलिमेंट के साइज पर मल्टीप्लाई होगा, जो हमारा HTML एलिमेंट है। यहाँ पर VW हमारा व्यूपोर्ट के विड्थ के परसेंटेज, और VH हमारा व्यूपोर्ट हाइट का परसेंटेज। उसके बाद हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज है इन HTML। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज हमारा 16 पिक्सल होती है। ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट सेटिंग अकॉर्डिंग, अगर कोई यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया गया तो ये डिफ़ॉल्ट साइज अप्लाई होगा, जो 60 पिक्सल रहेगा। अब यहाँ पर अगर 2em देंगे तो क्या होगा, फॉन्ट साइज 2em। अब यहाँ पर 2 × 16 हमारा जो डिफ़ॉल्ट है वो और इक्वल टू आ जाएगा, तो इस P का साइज होगा 32 पिक्सल। बेस्ट प्रैक्टिस फॉन्ट साइज, इसका यूज कहाँ पर करोगे, तो फॉर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए या रेम या पर्सन यूज करें। बॉडी और टैग में फॉन्ट साइज सेट करना अच्छा होता है। बॉडी टैग में अगर फॉन्ट साइज सेट कर दोगे तो वो अच्छा होगा। और हेडिंग और पैराग्राफ के लिए अलग अलग फॉन्ट साइज का ध्यान रखें। अवॉइड पिक्सल और स्केलेबल डिज़ाइन। एग्जांपल रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज के लिए यूजिंग REM, ON, VW, VH एक्सेट्रा। CSS फॉन्ट साइज में फंक्शन का यूज़। अब यहाँ पर क्या आप फंक्शन का यूज़ कर रहे हो, तो बिल्कुल आप यहाँ पर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। CSS में फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को डायनामिकली सेट करने के लिए फंक्शंस का यूज़ किया जा सकता है। ये फंक्शन CSS के कैलकुलेशन या को कंडीशनल स्टाइलिंग के मदद करता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अभी चलिए फंक्शन को बाद में देखेंगे ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना ये H1 है ना, यहाँ पर अभी इसको हम रन करेंगे, ये वाला टेक्स्ट, इसे ध्यान देना। मैं कलर भी उसका चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर हम स्टाइल टैग लेंगे और इसी H1 तो हमारे पास बहुत सारा, अच्छा जो भी हो हम H1 को टारगेट करेंगे। H1 जितने भी हो लेकिन कम ही होगा। तो H1 यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं सबसे पहले कलर दे देता हूँ रेड। और देखो एक H1 है, 2 H1 है, 3 H1 है। तो यहाँ पर हमारा आ गया, तो यहाँ पर हमने कलर दे दिया। H1 हमारे पास अभी कलर में आ चुके, और आपको समझ में आ जाएगा, आपकी नज़र चला जाएगा फटाक से। और यहाँ पर अभी FONT -SIJD साइज। और यहाँ पर क्या करेंगे, अभी 16 पिक्सल देंगे, तो जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है ना उसमें रह जाएगा। जैसा भी बगैर P टैग का टेक्स्ट है ना उतना ही साइज आ जाएगा, जो इतना P टैग का है उतना ही है।
ये देखो पी टेक का और H1 का दोनों का सेम हो चुका है 16 पिक्सल, लेकिन हमारा जो H1 होता है वो 32 नहीं 36 पिक्सल रहता है। 36 है यार, 36 पिक्सल ये हमारा होता है H1 का साइज। तो इतना हो गया। और अभी क्या था हमारे पास, पिक्सल था, EM था, रैम था। तो 32 EM अगर करोगे तो फिर देखो ये 32 EM में कितना बड़ा टैक्स हो गया। इसके बाद REM रैम, ये हमारा रैम जो ये पेरेंट के मुताबिक काम करेगा, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसका पेरेंट कौन है, बॉडी है ना। तो बॉडी को देखो BODY बॉडी, और बॉडी के मुताबिक अगर हम इसमें फॉन्ट साइज सेट कर देंगे FONT, अरे यार ये फॉन्ट और हाइफन साइज, बॉडी में हम साइज फॉन्ट साइज करेंगे 20 पिक्सल। अब ये 20 पिक्सल की अकॉर्डिंग रहेगा, एंड 20 नहीं 10 पिक्सल। तो अभी हमारा 10 पिक्सल है। और ये हमारा क्या करेंगे, 32 रैम को आगे रिमूव करेंगे। और देखो हमारे पास क्या है कि ये पी टैग में जो इतना है ना, इसको कितना पिक्सल करेंगे, इसको 10 pm थे, चलो रहने दो। इसके बाद हमारे पास क्या है कि ये EM क्या है, परसेंटेज फॉर मल्टीप्लाई और परसेंटेज बेसिस। यहाँ पर पेरेंट 11% भी काम करेगा। तो ये 10 पिक्सल है ना, अभी यहाँ पर 1% दो। तो अभी देखो जितना हमारा ये वाला था ना, डिप में सेट किया उतना ही आ रहा है। अब %2 करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, और परसेंट इस तरह से 10 कर दोगे तो उसका 10 गुना बढ़ जाएगा। ये 10 पिक्सल का मल्टीप्लाई ये 10% इस तरह से परसेंटेज क्या करेगा, पेरेंट फॉन्ट साइज के परसेंटेज के बेसिस पर काम करेगा। 100% करोगे तब ये पूरा होगा, एक होगा। अभी अब इसको 200 कर दोगे %, तो अब देखो ये डबल होगा, हुआ ना डबल। तो ये हमारा परसेंटेज, ये 10 पिक्सल कब होगा, जब हमारा ये फॉन्ट साइज 100% होगा, तब ये 50 किया तो इससे छोटा हो गया, इतना हुआ। और अभी क्या था, EM था, वो भी हमारा क्या करेगा, पेरेंट 11 के फॉन्ट साइज का मल्टीप्लाई करेगा। अभी पेरेंट में हमारा A है ना, अभी M1 EM कर दो तो अभी 10 पिक्सल में ही रह जाएगा, ये है ना। और जैसे इसका रैम EM के बाद यहाँ पर 2 EM करोगे तो ये डबल हो जाएगा, जो हमारा 200% में था वो 2 EM में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3M कर दोगे तो ये 3 गुना बढ़ जाएगा, ये 3 गुना बढ़ जाएगा। और क्या था, EM था जो रूट एलिमेंट कौन है, ये HTML है। इस HTML में जो फॉन्ट साइज सेट होगा वो कर काम करेगा। ये EM है, R लगा दो, रैम। अब देखो ये 3 गुना बढ़ गया रूट 11 के फॉन्ट साइज के हिसाब से। अगर 1 करोगे ना यहाँ पर तो क्या, 1 EM नहीं 1 रैम करोगे ना, तो यहाँ पर देखो 1 रैम हमारा क्या है, अभी हमारा 1 रैम देखो एक डिफ़ॉल्ट रैम है जो हमारा मेनली था, जिसको हमने सेट नहीं किया। ये तो डिप में हमने ये सेट किया, लेकिन ये हमारा देखो बड़ा है, कितना पिक्सल है, 16 पिक्सल है। और 1 रैम हमारा 16 पिक्सल है, रूट के हिसाब से काम करेगा। और दूसरा हमारा क्या कौन सा है, व्यूपोर्ट विड्थ का परसेंटेज। व्यूपोर्ट विड्थ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया हमारा व्यूपोर्ट का विड्थ। और हाइट हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होगा व्यूपोर्ट का हाइट। तो लगा देखते हैं VW पर, ये VW अभी हमारा व्यूपोर्ट विड्थ छोटा है, तो देखो उसके हिसाब से और भी छोटा हो गया। तो 3VW करते हैं ना, तो अभी हमारा 3VW करेंगे और ये आ गया ना। तो अभी VW में देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक आ रहा है ना टेक्स्ट। अभी देखो जब VH करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। अब देखो ये 2 लाइन में आ चुका है, क्योंकि अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की परसेंटेज को कैलकुलेशन
कर रहा है और जो जितना हमारा पिक्सल बन रहा है वो हमें रिजल्ट में दे रहा है। और VW यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो 430 है उसका 16% यानी 16%। तो ये उसी के हिसाब से हमारा काम करेगा रैम EM। और ये जो परसेंटेज EM CM ये फिक्स है। अगर 1 CM करोगे तो देखो 1 CM में कितना आ जाएगा। 1 CM है, 1 mm है, ये वाला देखो कितना गया। उसके बाद 1 PT है पॉइंट के लिए, और कौन था, पिक्सल था। इस तरह का बहुत सारा यूनिट है, मैंने आपको दिखाया था पूरा एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूनिट। और इसी के साथ अभी हम चलते हैं कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे पहले मैं इसका फ़ॉन्ट साइज कर देता हूँ नॉर्मल 16 पिक्सल, ये आ गया। और अभी हमारे पास एक फंक्शन आ चुका है और इसी की वीडियो में हम एक 4 फंक्शन का भी यूज़ करेंगे, ताकि हमें तो फंक्शन को भी कंप्लीट कराना है ना। तो धीरे धीरे करके हम फंक्शन को भी कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले तो ये CALC फंक्शन आता है, ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट। ये H1 कितना छोटा हो गया, 10 PT कर देंगे ना अभी। हाँ, और ये CALC हमारा क्या करेगा, ये फॉन्ट साइज के से प्रॉपर्टी को डायनामिकली सेट करने के लिए फंक्शन का यूज़ किया जा सकता है। ये फंक्शन CSS में कैलकुलेशन या कंडीशन स्टाइल में मदद करते हैं। ये फंक्शन मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। फॉन्ट साइज CALC वैल्यू ऑपरेटर वैल्यू, इस तरह से आपको लिखना है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का होगा, ये होगा फॉन्ट साइज। उसके बाद CALC फंक्शन लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू लिखना है, जैसे 10 पिक्सल प्लस 1 VW। तो ये 1 व्यूपोर्ट विड्थ का 1% लेगा, ठीक है। और ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। तो अब इसको अप्लाई करते हैं और यहाँ पर CALC और पैरेंथेसिस, यहाँ पर हमारा क्या है, हम क्या करेंगे 36 पिक्सल का कितना लेंगे हम, 50% लेंगे, क्योंकि ये 36 पिक्सल का यहाँ पर 50 भी पिक्सल परसेंट लेंगे। तो ये इस तरह से आप ले सकते हो, जैसे आ गया ना। और यहाँ पर VW ले सकते हो, या फिर आप कोई नंबर भी ना लो तो भी ये काम कर जाएगा। यहाँ पर अभी आप नंबर भी ना लो ना तो भी काम कर जाएगा। 50 पिक्सल है और 36 पिक्सल का अगर ले सकते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, तो कि बिना परसेंट के भी काम कर सकते हो। यहाँ पर प्लस कर दोगे तो अभी देखो ये 36 और प्लस कितना हो गया, ये हो गया। और अभी देखो यहाँ पर ये नॉर्मल ये और 50 पिक्सल, ये 36 हमारा क्या होगा, 36 पिक्सल का 15 यानी ये 1 VW करेंगे ना तो 1%। और देखो ये 1 VW इतना हुआ, और VH अगर करोगे तो और भी बड़ा हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये कैलकुलेशन का रूल है, ये पहला वैल्यू होगा, उसके बाद एक ऑपरेटर होगा जो हमारा कैलकुलेशन करेगा, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। और ये हमारा 36 पिक्सल है, मैं इसको क्या करूँगा 20 पिक्सल करूँगा अभी, तो आपको पता चलेगा छोटा होगा। ये 20 पिक्सल का देखो 1 है तो ये 20 पिक्सल ही रहेगा, लेकिन 20 पिक्सल प्लस और मैं क्या करूँगा 20, तो अभी देखो 40 पिक्सल आ जाएगा। 40 पिक्सल कर दो तो अभी देखो 40 पिक्सल में आ गया, लेकिन मैं पिक्सल को रिमूव करता हूँ तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ये 40 पिक्सल। और अभी इसको हम डिवाइड कर देंगे, 20 पिक्सल डिवाइड 20 पिक्सल तो हमारा 0 होगा, ये अप्लाई नहीं हो रहा है। ये देखो कैलकुलेशन के हिसाब से अभी देखो 0 हो गया, 20 पिक्सल को 20 से डिवाइड किया। और जैसे आप यूज़ करते जाओगे ना तो यहाँ पर आपको समझ में भी आ जाएगा कहाँ किस वैल्यू में कब पिक्सल देना है, किस बार नहीं देना है। और अगर मैं इसको 10 कर दूंगा तो ये 50% कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अगर मैं पूरा 20 कर देता हूँ ना, 20 से डिवाइड, तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू 20 से डिवाइड होकर 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पर 1 कर दो और ये डिवाइड होगा 1 से, नहीं 2 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा
उसे यहाँ पर रख देना है इस तरह से। लेकिन मैं क्या कहता चाहता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल और ये 20 पिक्सल मल्टीप्लाई कर देंगे 5, तो यहाँ पर 100 पिक्सल का भी फ़ॉन्ट साइज आ गया। ये देखो, तो ये इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तब नीचे देखते हैं कौन सा और वैल्यू है हमारे पास। ये एक क्लैम्प है, तो ये क्लैम्प क्या करेगा, ये फंक्शन मिनिमम प्रेफर्ड और मैक्सिमम फॉन्ट साइज डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह होगा, फॉन्ट साइज क्लैम्प 16 पिक्सल 5 भी वही व्यूपोर्ट विड्थ में 50 पिक्सल। तो मिनिमम क्या होगा 16 पिक्सल होगा और प्रेफर्ड साइज 5 भी डब्लू होगा, व्यूपोर्ट विड्थ का 5% लेगा और मैक्सिमम 50 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होगा। तो यही हमारा चीज़ है कि ये मैक्सिमम यानी इसका फ़ॉन्ट साइज जो होगा ना 50 पिक्सल से बड़ा नहीं होगा और 16 पिक्सल से कम नहीं होगा। और हमारा कितना जगह लेगा स्क्रीन में, यानी स्क्रीन इस जगह कितना लेगा, ये 5% लेगा हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का सिंगस्ट्रेस है 16 पिक्सल 5 VW यहाँ पर। और ये हमारा क्या है क्लैम्प CLAMP क्लैम्प। और यहाँ पर हमारा देखो यहाँ पर अभी 20 पिक्सल हमारा क्या है मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा 50 पिक्सल। और क्या चाहिए हमें, ये 5 VW स्क्रीन का साइज, यानी हम चाहते हैं 5 VW। और इसके लिए हमें यहाँ पर कॉमा भी यूज़ करना पड़ेगा, तो ये कॉमा ये रहा। और अभी देखो ये क्या हुआ, नॉर्मल आ गया। अच्छा, इसका साइज हम 10 पिक्सल कर देते हैं, तो ये अप्लाई नहीं हो रहा क्लैम्प CLAMP क्लैम्प अप्लाई नहीं हो रहा है। ये हमारा क्लैम्प की अप्लाई नहीं हुआ। 16 पिक्सल 5 VW 50 पिक्सल 16 पिक्सल यहाँ पर हमारा तो अप्लाई नहीं होगा 1 पिक्सल और 5 पिक्सल। हाँ हो रहा है यार, ये 5 पिक्सल यानी 50 पिक्सल। और ये मिनिमम 1 नहीं, मिनिमम हम चाहते हैं 14 पिक्सल आए। और ये व्यू पोर्ट का 5% नहीं, व्यू पोर्ट का 100% ही ले सकते हैं। तो ये देखो 100% में कितना आ गया 10%। अभी देखो, तो ये कुछ हमारा इस तरह से क्लेम काम करता है। ये रिस्पॉन्सिव के लिए होता है ताकि हमारा जो साइज टेस्ट का साइज है ना वो एडजस्ट हो सके। उसे अगर किसी कंटेनर के अंदर रखे तो उसी कंटेनर के विड्थ के मुताबिक सेट करके रखे। ये हमारा काम आता है क्लेम काम। उसके बाद एक मिन मैक्स आता है। मैक्सिमम क्या करेगा, यहाँ पर दो वैल्यू, पहला वैल्यू हमारा क्या होगा 16 पिक्सल बड़ा होगा तो वही अप्लाई होगा, और 2 VW बड़ा होगा तो वही अप्लाई होगा। और मिनिमम फंक्शन क्या करेगा, पहला वैल्यू 24 पिक्सल हमारा अगर छोटा होगा तो वो अप्लाई होगा, और दूसरा वैल्यू 55 VH हमारा होगा तो वो अप्लाई हो जाएगा। इसी के साथ हमारा बेस्ट प्रैक्टिस देख लेते हैं। बॉडी फॉन्ट साइज क्लैम्प यहाँ पर क्या देखो 14 पिक्सल 1.5 VW और 22 पिक्सल। मोबाइल स्क्रीन पे छोटा होगा, डेस्कटॉप स्क्रीन पे बड़ा होगा और बीच में स्मूथली एडजस्ट हो जाएगा। एक CLC मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होगा और क्लैम्प मिनिमम मैक्सिमम प्रेफर्ड सेट करने के लिए यूज़ होता है। और मैक्स हमारा बड़े साइज सेलेक्ट करने के लिए, छोटे साइज सेलेक्ट करने के लिए छोटा सा। इसी के साथ हमारे पास आता है फॉन्ट साइज एडजस्ट प्रॉपर्टी। यहाँ इस वीडियो में हम दो भी प्रॉपर्टी को कवर कर रहे हैं। जो हमारा एक है फॉन्ट साइज एडजस्ट प्रॉपर्टी, तो इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा फॉन्ट साइज एडजस्ट एक CSS प्रॉपर्टी है जो रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। ये प्रॉपर्टी तब यूज़फुल होती है जब किसी वेब पेज पर फीडबैक फॉन्ट यूज़ हो रहा है और उसका एस्पेक्ट रेशियो अलग हो। सिंपल वर्ड में, अगर किसी ब्राउज़र में प्राइमरी फॉन्ट अवेलेबल नहीं है और फीडबैक फॉन्ट यूज़ हो रहा है तो फॉन्ट साइज का एडजस्ट उस फॉन्ट का साइज एडजस्ट करता है ताकि टेक्स्ट का क्लियरिटी मेंटेन रहे। इसका सेंटेंस कुछ इस तरह का, फॉन्ट साइज एडजस्ट और वैल्यू, यहाँ वैल्यू नंबर होता है और फॉन्ट साइज का एस्पेक्ट रेशियो सेट करता है। यहाँ पर आप नन ले सकते हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। नंबर एस्पेक्ट रेशियो नंबर में आपको डिफाइन करना पड़ेगा।
यहाँ पर कुछ इस तरह से फ़ॉन्ट साइज एडजस्ट करोगे 0.5। ये एस्पेक्ट रेशियो है तो इसको आप सही से तो देख नहीं पाओगे, और अगर कुछ देख भी पाओगे ना तो कुछ कुछ फ़ॉन्ट में ये चीज़ अप्लाई होता है, क्योंकि ये नॉर्मल जो हमारे पास फ़ॉन्ट आता है ना वो तो सही से काम कर रहा है। कुछ कुछ फ़ॉन्ट ऐसे हैं जो हमारा ठीक से दिखाई नहीं रह रहा, ब्राउज़र में कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा, क्लियरिटी नहीं दिख रहा, उसी तरह के ये फ़ॉन्ट के लिए या फिर मान लो स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स, स्टाइलिश जो फ़ॉन्ट है ना उसके लिए ये एक चीज़ अप्लाई होता है। तो अगर एरियल फ़ॉन्ट अवेलेबल है और नॉर्मल साइज शो होगा, अगर वर्धना फीडबैक फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है तो उसका साइज एडजस्ट होगा ताकि टेक्स्ट की प्रोपोर्शन सेम रहे। और हेयर फ़ॉन्ट साइज एक एस्पेक्ट रेशियो होता है जो डिटरमाइन करता है कि उसका टेक्स्ट कैसा दिखाई देगा। और यहाँ पर ब्राउज़र सपोर्ट हमारा क्या करेगा, एडजस्टमेंट सपोर्ट हमारा क्या करेगा, इम्प्रूवमेंट साइज को ब्राउज़र सपोर्ट करता है। और फायरफॉक्स सपोर्ट करता है बट क्रोम इज सफारी अनसपोर्टेड है। यहाँ पर सिर्फ ये फायरफॉक्स में ही सपोर्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा अभी देखो इसका थोड़ा हम एग्जांपल देते हैं, और इसके लिए हमें यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली भी चाहिए जो हमने पहले पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ये फ़ॉन्ट फैमिली, और यहाँ पर हमारा वर्धना चाहिए, तो ये वर्धना, अगर वर्धना सपोर्ट नहीं करेगा तो ये तो हमारा वर्धना सपोर्ट ही नहीं कहा। देखो वर्धना का सपोर्टेड नहीं है यहाँ पर, और मोनो स्पेस करेंगे तो मोनो स्पेस का सपोर्ट हो जाएगा। तो ये देखो मोनो स्पेस, तो इसी को ही रहने दो। और यहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट साइज अभी क्या है, जो है सो है, लेकिन यहाँ पर हम फ़ॉन्ट साइज एडजस्टमेंट का यूज़ करेंगे। और मिनिमम और मैक्सिमम का एग्जांपल आप खुद से करो। दो वैल्यू होता है, पहला वैल्यू जो हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा यानी कम वैल्यू आएगा मिनिमम में वो अप्लाई होगा, और मैक्सिमम में जो ज़्यादा वैल्यू आएगा पहले वाले में या दूसरे वाले में तो वो अप्लाई हो जाएगा। और ये फ़ॉन्ट साइज एडजस्ट, इसमें यहाँ पर 1.6, ये इस तरह से नहीं होता, इस तरह से होता है यहाँ पर। तो ये हमारा 1.6, ये हमारा कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। 1.5 यहाँ पर पॉइंट करना है क्योंकि ये पॉइंट, तो देखो अभी पॉइंट हमारा तो सपोर्ट कर लिया है ये वैल्यू 1.5 में। ये देखो 1.5 इतना आ गया, 1.1 कर दो तो ये हमारा अभी 1.1 में भी ये एस्पेक्ट रेशियो, यानी आप देख सकते हो जूमिंग तुम बोल सकते हो। इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा नहीं हुआ, फ़ॉन्ट साइज ये हमारा इसी के मुताबिक है, लेकिन एस्पेक्ट रेशियो हम देख रहे हैं दूर से करीब से, वो हमारा चीज़ें ये अप्लाई हो रहा है। तो हम अभी दूर से देखेंगे 0.5 करके, तो ये देखो 0.5 करके हम एग्जैक्ट पोजीशन से देख रहे हैं। 1 करेंगे तो अब देखो कितना दूर से देख रहे हैं, तो छोटा दिख रहा है। और सिंपल 1 कर देते हैं तो 1 में देखो इतना हम दूर करीब से देख रहे हैं। 2 करेंगे तो और करीब आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर 10 कर दो तो ये अप्लाई हो गया। 100 कर दो तो ये देखो अभी 100 की जूमिंग पर हम देख रहे हैं कितना करीब जाकर कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। ये वो हमारा इस तरह से, तो ये हमारा देखने का जो डायरेक्शन है ना उसे चेंज करता है एक क्लैंप फंक्शन। तो यहाँ पर हम कितना दूर से देख रहे हैं वो डिसाइड करता है कौन, ये क्लैंप फंक्शन। तो आज की वीडियो यही तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए प्रॉपर्टी के साथ।